नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची आज होगी जारी। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। सेवा पखवाड़ा के तहत गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। केशवपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी 20 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महाअष्टमी। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गाजा संघर्ष विराम पर ट्रंप ने की 20 सूत्री शांति प्रस्ताव की घोषणा। नेतन्याहू ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। ट्रंप की पहल का अरब और इस्लामिक देशों ने किया स्वागत। और आज से महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। सह मेजबानों भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला आज। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े जाने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या फिर डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली जल बोर्ड की 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। वो सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली वासियों को ये उपहार देने जा रहे हैं। यह आयोजन केशवपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में हो रहा है। इन परियोजनाओं से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से जुड़े कार्यों से दिल्ली वासियों का जीवन सुगम होने वाला है। कार्यक्रम में उनके साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और जल लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की। दशकों से अनदेखी का दंश झेल रहे इन क्षेत्रों में उम्मीद जगी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अष्टलक्ष्मी का नाम दिया और इन क्षेत्रों में लगातार विकास का काम करते हुए उत्तर पूर्व को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पीएम मोदी का उत्तर पूर्व से एक अलग ही लगाव है। अब तक प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार उत्तर पूर्व का दौरा कर चुके हैं। उनकी एक्ट ईस्ट नीति ने इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बना दिया है। आज उत्तर पूर्व क्षेत्र न सिर्फ भारत की शक्ति बन रहा है, बल्कि विश्व मंच पर अपनी विशेष पहचान भी बना रहा है।
प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर उत्तर पूर्व भारत, जिसे 7 बहनें और 1 भाई के रूप में जाना जाता है, दशकों तक राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। पहले की सरकारों की अनदेखी ने इस क्षेत्र को विकास के अवसरों से वंचित रखा था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार उत्तर पूर्व का दौरा किया, तब उन्होंने इसे भारत का अष्टलक्ष्मी करार दिया और इसे कनेक्टिविटी, व्यापार और नवाचार का केंद्र बनाने का संकल्प लिया। और ये पीएम मोदी के उस संकल्प का परिणाम ही है कि आज एयर कनेक्टिविटी, रेलवे और सड़क जैसी परियोजनाएं उत्तर पूर्व के विकास में अहम रोल निभा रही हैं। विकास के इस क्रम में जहां ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबे बोगीबिल पुल ने डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा की दूरी के साथ ही समय को भी कम किया, तो वहीं धौला सदिया पुल और सेला टनल जैसे इंजीनियरिंग चमत्कारों ने उत्तर पूर्व के लोगों की उम्मीदों को नई उड़ान दी। आज पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 9,900 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। ग्रामीण सड़कों पर 47,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। NESIDS और PM डिवाइन जैसी योजनाओं ने बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया है। उत्तर पूर्व में 2014 से 2024 के बीच रेलवे में 81,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 1,728 किलोमीटर नई रेल परियोजनाएं शुरू हुई। रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण पहले शून्य था, अब 142 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा है। उत्तर पूर्व में जहां 2014 में 9 हवाई अड्डे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 19 हो गई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पहली बार हवाई नेटवर्क से जुड़े। ब्रह्मपुत्र नदी पर रो-रो फेरी सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे कम लागत में सामानों का परिवहन संभव हुआ है। बहुत सारे लंबे लंबे ब्रिजेस बन गए, रोड कम रेल ब्रिजेस बन गए, जैसे कि बोगीबिल ब्रिज बन गया है, जैसे कि भूपेन हजारिका सेतु यानी कि इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज 9.15 किलोमीटर्स लॉन्ग जो सदिया में लोकेटेड है, वो बन गया है। आलूबारी ब्रिज बन गया है, हमारा इधर नज़दीक में सिसार ब्रिज बन गया है। तो जो बहुत सारे एरियाज जो आइलैंड की तरफ मरून हो जाते थे, सब कनेक्ट हो गया है। मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान उत्तर पूर्व में सुरक्षा और शांति के मोर्चे पर भी जबरदस्त प्रगति देखने को मिली। पीएम मोदी और सरकार के प्रयास से प्रमुख उग्रवादी समूहों के साथ 12 शांति समझौते हुए और 10,000 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। बोडो, करबी आंगलांग और ब्लू रियांग समझौते इसका सबूत हैं। पहले पूर्वोत्तर अशांत था। उग्रवादी संगठनों के आतंक की वजह से कहीं कोई आना जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस सरकार के सत्ता में आने के बाद न केवल उग्रवादी संगठनों के साथ सफल शांति वार्ता हुई, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि जब शांति आई तो विकास को नई गति मिली। पीएम मोदी का उत्तर पूर्व से एक अलग ही लगाव है। अब तक प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार उत्तर पूर्व का दौरा कर चुके हैं। अपनी इन यात्राओं के दौरान पीएम ने बार बार कहा है कि उत्तर पूर्व न दिल से दूर न दिल्ली से दूर। उनकी एक्ट ईस्ट नीति ने इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बना दिया। आज उत्तर पूर्व क्षेत्र न सिर्फ भारत की शक्ति बन रहा है, बल्कि विश्व मंच पर अपनी पहचान भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादा, कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि लद्दाख हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति लद्दाख भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भाजपा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य गहरे दुख और पीड़ा के साथ 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और समर्थन उनके और उनके परिवारों के साथ है। हम लद्दाख के सभी निवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ये जरूरी है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें या भ्रामक सूचनाओं का शिकार ना बने। और देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा के चलते उत्साह का माहौल बना हुआ है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई। मंदिर सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की है। तो आस्था और भक्ति का ये महासंगम देखने को मिल रहा है। महाअष्टमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में बने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से स्थानीय भी उत्साहित हैं। पूरे इलाके में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है और लोगों से उनका उपयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि हर साल दिल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही भक्ति और धूमधाम के साथ किया जाता है। यहाँ कई बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। सभी भक्त मिलकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। धनुची डांस और सिंदूर खेला भी इस दौरान किया जाता है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। सभी पंडालों को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और इसी बीच ओडिशा के मयूरभंज में तख्तपुर दुर्गा पूजा पंडाल अपनी अलग छटा बिखेर रहा है। इस पंडाल को आदिवासी थीम पर बनाया गया है। माता की पूजा अर्चना करने भारी संख्या में भक्त पधार रहे हैं। और तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाने वाला बटुकम्मा उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज इस उत्सव का अंतिम दिन है। 9 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में भी मनाया जाता है। हैदराबाद के सारूनगर स्टेडियम में 63 फुट ऊंची और 36 फुट चौड़ी फूलों की बटुकम्मा सजाई गई है, जिसका वजन करीब 10.5 टन रहा। बटुकम्मा को समुद्र से लाए गए फूलों से श्रद्धापूर्वक सजाया जाता है। इस भव्य आयोजन में 1354 महिलाओं ने सामूहिक रूप से गीत गाए और नृत्य किया। नजारा इतना अद्भुत रहा कि आयोजन ने एक साथ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इस शानदार पल ने न सिर्फ तेलंगाना की पहचान को और मजबूत किया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर नया मुकाम दिलाया। नवरात्र के मौके पर रायपुर में कई मनमोहक पंडाल बनाए गए हैं और इस बार दुर्गा पूजा में एक खास पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। कोलकाता के 40 कारीगरों ने करीब 2.5 महीने की मेहनत के बाद इस भव्य पंडाल का निर्माण किया है।
देश भर में जहां दशहरा नवरात्र के समापन का प्रतीक है, वहीं हिमाचल के कुल्लू में विजयदशमी से ही अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू होता है। इस बार खास ये है कि तांदी गांव के आराध्य देव कोईकांडा नाग 365 साल बाद इसमें शामिल हो रहे हैं। देवता 180 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सोने के रथ में सज धज कर दशहरे मैदान पहुंचेंगे। ये उत्सव 7 दिन तक धूमधाम से चलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य पूर्व में गाजा संघर्ष को रोकने और शांति बहाल करने के लिए 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल की सराहना की है। बयान में युद्ध रोकने, गाजा पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने, बंधकों की रिहाई, मानवीय मदद सुनिश्चित करने, पश्चिमी तट पर कब्जा न होने देना और 2 राज्य समाधान के आधार पर न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने की बात कही गई है। अमेरिका में संघीय शटडाउन का खतरा गहरा गया है क्योंकि ट्रंप की डेमोक्रेटिक के साथ हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि आधी रात तक संघीय कामकाज को फंड करने वाला बिल पारित नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में संघीय कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। वहीं ट्रंप प्रशासन विभागवार योजनाएं साझा कर रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि शटडाउन की स्थिति में उसे अपने 41% कर्मचारियों को अनिवार्य अवकाश पर भेजना होगा। इसके साथ ही श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो आर्थिक आंकड़े जारी करना रोक देगा जिसमें सितंबर की रोजगार रिपोर्ट शामिल है। इसके साथ ही कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ओपीएम ने प्रशिक्षण और नियुक्ति पर रोक की पुष्टि की है, लेकिन छटनी से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। सीनेटर गैरी पीटर्स ने चेतावनी दी है कि ये योजना सिविल सेवकों की बड़े पैमाने पर छटनी कर देश को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। और अब बात करें खेलों की, तो महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में आज खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबान हैं। भारतीय टीम 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन भारत को दोनों बार विश्व कप फाइनल में हार मिली थी। महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें दोनों सह मेजबान भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। किसी वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने वाली ये सबसे मजबूत भारतीय टीम नजर आ रही है। हाल ही में भारत ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए काफी मददगार हो सकती है। We have advantage of playing in home, but the amount of cricket we have played and the results we have got in last a couple of years, I think that shows we have a depth in our game, whether it's batting or bowling. We have improved a lot of areas, so I think chances are there, but I think tomorrow is our first game. Our main focus is on tomorrow's game and setting the tone for us. That is something we are really looking forward. श्रीलंका की बात करें तो टीम को मैच अभ्यास की कमी खल सकती है। श्रीलंका का क्रिकेट पिछले कुछ समय में काफी प्रभावित हुआ है। श्रीलंका की टीम ने इस साल सिर्फ 8 वनडे खेले हैं, जिनमें से एक मैच बारिश में धुल गया था। पूरे खेले गए 7 में से 5 मैच में श्रीलंका को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि उप महाद्वीप की पिचों पर श्रीलंका की टीम प्रभावित कर सकती है। टीम के कप्तान और स्टार चामरी अट्टापट्टू का ये आखिरी वनडे विश्व कप हो सकता है। ऐसे में टीम उन्हें यादगार विदाई देना चाहेगी। श्रीलंका की टीम एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि सह मेजबान के तौर पर वे इस प्रतियोगिता में अंतिम 4 तक जरूर पहुंचे। We are playing really good cricket last 12 months against some big teams. So yeah, India is like favorite in this World Cup definitely because India hosts the World Cup and they know the condition and the ground support, spectators, so everything with them. But my plan was I want to play our best cricket in front of everyone. We don't want to take too much pressure on our shoulders. Just want to play our best cricket. दोनों टीम के वनडे रिकॉर्ड देखें तो भारत का साफ वर्चस्व नजर आता है।
दोनों टीमों के बीच कुल 35 वनडे खेले गए, जिनमें से भारत ने 31 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका की टीम सिर्फ 3 मैच में जीत दर्ज कर सकी। भारतीय टीम 2005 और 2017 यानी 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे दोनों ही बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीलंका की टीम आज तक कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस विश्व कप में अपने दिल में एक सपना लेकर आई है। टीम पर दबाव है, लेकिन टीम के पास एक शानदार मौका भी है अपने घर में अपने फैंस के सामने पहली बार चैंपियन बनने का। टीम को विश्व चैंपियन बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और श्रीलंका के खिलाफ ये मैच उस परीक्षा का पहला पड़ाव है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। और आपको बता दें कि असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के असामयिक निधन के चलते पूरा असम गम में डूबा हुआ है। विश्व कप के उद्घाटन मैच में भी जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उद्घाटन समारोह में श्रेया घोषाल, पापून और शिलोंग चैम्बर कोयर का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं साल 1975 से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाली खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच को लेकर स्थानीय क्रिकेट प्रशंसकों में काफी ज्यादा उत्साह है। लग रहा है क्योंकि मुझे इंडिया का गर्ल्स का टीम का जो मैच है वो हमेशा से गुवाहाटी में हो, ऐसा मुझे अच्छा चाहिए था। अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम इतना कुछ देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेटर प्लेयर्स को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि गुवाहाटी में इंडिया का मैच हो रहा है और वो भी गर्ल्स का। सो गुवाहाटी बहुत डेवलपमेंट की तरह जा रहा है और मुझे बहुत खुशी भी है कि मुझे एज अ बॉल गर्ल या फ्लैग पकड़ने का चांस मिला है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। सो मैं बहुत खुश हूँ। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का भारत लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का उनके मुंबई स्थित घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एशिया कप फाइनल मुकाबले के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज तिलक वर्मा का भी एयरपोर्ट पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत हुआ। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी स्वदेश लौट आए हैं। टीम के अन्य सदस्यों की स्वदेश वापसी का ये सिलसिला लगातार जारी है। क्रिकेट एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर खास सैंड आर्ट बनाई। उन्होंने क्रिकेट ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया को बधाई का संदेश दिया। और नई दिल्ली में जूनियर विश्व निशानेबाजी में आज भारत ने 7 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। महिलाओं की 10 मीटर राइफल में ओजस्वी ठाकुर ने स्वर्ण, श्री कोंडूर ने रजत और शांभवी क्षीरसागर ने कांस्य पदक जीते। भारत 6 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।